नापाक मोहब्बत का खेल खेल रहे पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का अगला ठिकाना जेल होगा। जी हां, यूपी एटीएस का शिकंजा पाकिस्तानी बहू पर कस चुका है। अब सीमा की एक एक साजिश तार तार होगी। ऐसा भी इस्लाम में है कि अगर आप धर्म छोड़ते हो तो वो शादी भी खत्म हो जाती है। सर, हमारे सीमा से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। 72 घंटे के अंदर सीमा हैदर और चारों बच्चों को देश से बाहर निकाला जाए। रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मुझे वापस न भेजें। सीमा पार प्यार और पाकिस्तानी बहू को लेकर इन दिनों दो देशों में कदर मचा हुआ है। कोई सीमा को सच्ची प्रेमिका कह रहा है, कोई उसे आईएसआई का जासूस बता रहा है, कोई उसे अपना प्यार बता रहा है, तो किसी के लिए वो उसकी अमानत है। लेकिन सीमा हैदर की सच्चाई अभी भी कोई नहीं जानता। रवपुरा गांव के रहने वाले सचिन के प्यार में पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ आई सीमा हैदर ने शुरुआत में मीडिया के कैमरों पर अपने प्रेम की गाथा सुनाई, हिंदू धर्म को अपनाने की बात कही और हिंदुस्तान में रहने की गुहार भी लगाई। पाकिस्तानी बहू की मुस्कान और मीठी बातों ने सबका मन मोह लिया। सीमा हैदर की मीठी मीठी बातें सुनते रहे तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही मीडिया के तीर जैसे तीखे सवालों का सीमा को सामना करना पड़ा, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, जुबान पर ताला लग गया, जिसके बाद उसने घर में बंद रहना ही बेहतर समझा। सीमा हैदर न सिर्फ देश के लिए बड़ा खतरा मानी जा रही है, बल्कि सीमा पार पाकिस्तान में रहने वाले लाखों हिंदुओं की परेशानी का कारण भी बन गई। माहौल बिगड़ता देख पाकिस्तानी बहू सीमा हैदर को आखिरकार एटीएस ने हिरासत में ले लिया। अब एटीएस सीमा हैदर से पूछताछ कर सीमा पार प्यार की इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही है। सचिन हैदर और सीमा की प्रेम कहानी में अब एटीएस की एंट्री हो चुकी है। एटीएस आज सचिन, सीमा और सचिन के पिता नेत्रपाल को उसके घर से लेकर आई है और पूछताछ तीनों के साथ की जा रही है। हम जिस जगह मौजूद हैं, ये कंट्रोल कमांड रूम है, यहाँ पर एटीएस का दफ्तर है और इसी दफ्तर के अंदर तीनों लोगों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। एटीएस ने रबुपुरा थाना प्रभारी सुबोध कुमार को भी इस पूछताछ में शामिल रखा है। ग्रेटर नोएडा पुलिस द्वारा अभी तक जो भी पूछताछ सीमा हैदर से की गई, जो सबूत मिले, उन सब सबूतों को लेकर यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। सचिन कब से सीमा हैदर के संपर्क में था, संपर्क में आने की वजह क्या रही, कितने दिनों से दोनों के बीच बात हो रही थी और सीमा हैदर जब पाकिस्तान में रह रही थी किस तरीके का जीवन व्यतीत करती थी और किन किन लोगों के संपर्क में थी। क्योंकि सीमा हैदर को लेकर कई बार ये सवाल भी उठे हैं कि वो आईएसआई एजेंट हो सकती है या आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी से जुड़ी हो सकती है। हो सकता है देश की सुरक्षा में सेंधमारी के लिए सीमा हैदर सचिन के साथ मोहब्बत का नाटक कर ग्रेटर नोएडा में पहुंची हो। सीमा पार पाक मोहब्बत के नापाक साइड इफेक्ट भी अब दिखने लगे। पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने मंदिरों और हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कराची के सिंध प्रांत में पाकिस्तान में मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। कराची के सिंध प्रांत में हिंदू आबादी वाले इलाके में रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया, जिसमें मंदिर और लोगों के घरों को नुकसान हुआ है। कट्टरपंथियों ने 30 हिंदुओं को बंधक भी बना लिया। कई जगहों पर हिंदू समुदाय के लोगों से मारपीट की जा रही है। 5 दिन पहले पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने सीमा हैदर को लेकर धमकी भी दी थी। हथियारों से लैस आतंकियों ने सीमा हैदर को पाकिस्तान को नहीं सौंपने पर अंजाम भुगतने की बात भी कही थी। कट्टरपंथियों ने क्या धमकी दी थी, ये भी सुन लीजिए। जखरानी कबीले वाला है, हमारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया, इंडिया में दिल्ली में गया, ये बात समझ लो। तुमने हमारा लड़की औरत वापस नहीं किया। जिलो, चेकाबाद, कश्मीर, रतोदेरो, जहाँ जहाँ तुम्हारा हिंदू गैर मजहब हाथ आ गया, इज्जत प्यारा है तो हमारा वापस करो। औरत बच्चों समेत नहीं मौके बैठ दिया। ये गोला देख रहे हो का बच्चा, ये देख रहे हो बलोच कौम है, जखरानी है, ये सारा चला के सारा बख्श लगाने उसका बच्चा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं पर जुल्म से हिंदुस्तान में भी गुस्सा चरम पर है। अयोध्या के हनुमान गढ़ी में महंत राजूदास ने इसकी कड़ी निंदा की। सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान सिंध में
डाकुओं के द्वारा वहां पर मंदिरों के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से हमला करना और 30 हिंदुओं को बंधक बनाए जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। और सीमा हैदर स्वेच्छा से भारत आई हुई हैं। भारत में नारियों का सम्मान है। वस्तुतः ये जांच की विषय है कि सीमा हैदर हैं क्या, ये जांच होनी चाहिए। अब कई हिंदू संगठनों ने सीमा हैदर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार से सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की मांग शुरू कर दी है। नोएडा के अंदर पाकिस्तान से आई हुई एक महिला मीडिया में बहुत मजबूती से छाई हुई है, जो अपने आप को सीमा हैदर बताती है और हमारे देश के नागरिक सचिन से ये बताती है कि मैंने उससे शादी कर ली है। वो 4 बच्चों को लेकर भारत के अंदर आई है। साथियों, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ कि 5वीं फेल होने के बाद भी इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलना, इस तरीके से मीडिया में बयान देना, ये कहीं ना कोई बड़ी साजिश हो सकती है। सीमा हैदर 100% मुझे ऐसा लगता है कि जासूस लोगों से मिली हुई है। पाकिस्तानी बहू हिंदुस्तान के लिए वो फांस बन गई है जिसे ना तो निगल ही पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं। सीमा की असली सच्चाई जानने के लिए अब उसके बच्चों का डीएनए करवाने की तैयारी की जा रही है। सीमा हैदर के 4 बच्चों में से 2 बच्चे पहले पति के पहली पत्नी के हैं। सीमा हैदर ने खुद इस बात को बताया। बाकी दोनों बच्चे सीमा हैदर के हैं या नहीं, इस बात की सच्चाई के लिए डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। सीमा हैदर के 2.5 साल के बच्चे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीमा का पहला पति 2019 में ही सऊदी अरब चला गया था। अब तक दोनों के बीच किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं बना। फिर भी सीमा की सबसे छोटी बच्ची का जन्म जनवरी 2021 को हो गया। अब अतीत में सीमा के करीबी दोस्त और रिश्तेदारों के इंटरव्यू भी इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। अब आप खुद ही सुन लीजिए सीमा हैदर की एक दोस्त उसके बारे में क्या बोल रही है। अपने जो अपने माँ बाप की नहीं बनी, अपनी दोस्त की नहीं बनी, अपने पहले शोहर की भी नहीं बनी, अब सचिन की कैसे बन जाएगी। मैच देखने के लिए गई है वहाँ। वर्ल्ड कप होने वाला है। जी, वर्ल्ड कप देखने। वो तो आसानी से भी देख सकती थी टिकट करवा के, लेकिन इसको मुश्किल गेम पजल खेलना अच्छा लगता है। हाँ जी, ये बड़ी आपको पता नहीं खेल खेलने वाली औरत है। इस तरह की शातिर औरत है। किसी का घर खराब कर दिया जिसकी जिंदगी खराब कर दी। इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। घटिया औरत, इस औरत ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। ये मुझे कहीं मिल जाए ना, मैं इसका गला दबा दूं घटिया औरत को। अब तक कई ऐसी बातें सामने आ चुकी हैं जिससे सीमा के बारे में कही जा रही ये बात सच लग रही है। जैसे सीमा को 4 मोबाइल रखने की क्या जरूरत पड़ी, सीमा ने 6 पासपोर्ट क्यों बनवाए, 5वीं पास सीमा कैसे फर्राटेदार अंग्रेजी बोल लेती है, कंप्यूटर की मास्टर कैसे बन गई सीमा को इस्लाम धर्म की जानकारी क्यों नहीं, सीमा ने अपनी उम्र और शादी की तारीख क्यों गलत बताई। इस तरह के कई और सवाल हैं जिसकी पड़ताल में अब एटीएस जुट गई है। इन सब के बीच सीमा हैदर का पहला पति गुलाम हैदर उसे अपनी अमानत बताकर हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेजने की अपील कर रहा है। गुलाम हैदर ने बताया पहले वो सीमा को 45,000 से 50,000 रुपए महीने का भेजा करता था। बाद में उसकी कमाई अच्छी हुई, उसने फिर सीमा को 80,000 रुपए हर महीने भेजना शुरू कर दिया। उसने पैसा जमा करके 13.5 लाख रुपए का घर भी कराची में खरीदा। इसी घर को बेचकर सीमा सचिन के पास आई है। अब हैदर अपने प्यार की दुहाई देकर भी सीमा हैदर से भी घर वापस लौटने की अपील कर रहा है। ये बेबुनियाद बातें हैं। मैंने कोई सीमा को तलाक नहीं दिया। सीमा अभी भी मेरी घरवाली है। ये बिल्कुल ये झूठ जो बोल रहा है, बिल्कुल ये प्रोपगंडा चला रहा है कि मैंने जो हैदर से तलाक लिया। मेरा कोई भी तलाक नहीं है। वो अभी भी मेरा घरवाली है। 47,000 पीछे 50,000। आस्ते आस्ते जैसे वक्त बढ़ता गया मुझे भी जानकारी हो गई, एक जगह से दूसरी जगह भी काम करना, किधर करना। इस वक्त मैं इसको 2 सालों से 80,000 90,000 भेज रहा था। नहीं सर, हमारे सीमा से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। वो मेरी बीवी है, मैं इसको क्यों मारूंगा। 3 सालों से मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों के लिए पैसा जब भेज रहा था कि क्यों भेज रहा था कि मेरे बच्चे हैं, मेरा घरवाली है, अच्छा खा सकें और अच्छा पहन सकें। सीमा अभी भी मेरी घरवाली है। सीमा से मैं प्यार करता हूँ। उसको बोलता हूँ कि आ जाओ घर अपने बच्चों के साथ, हमारा फ्यूचर पाकिस्तान में है। इन सभी घटनाक्रम के बीच फिलहाल ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि सीमा सच्ची प्रेमिका है या फिर आईएसआई की जासूस, जिसका पता लगाने के लिए अब यूपी एटीएस ने मोर्चा संभाला है। माना जा रहा है एटीएस की पूछताछ में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि कई सेंट्रल एजेंसियां भी सीमा हैदर से लगातार पूछताछ में जुटी हैं और तमाम एंगल्स पर जांच की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा।